कहते हैं कि सफर जारी रखिए इम्तहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्त, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज नरेशन का पार्ट नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर 1 में हमने नरेशन के इंट्रो के बारे में डिस्कशन किया था और आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई। हाँ, उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। आपको नियमित तौर से वीडियो नहीं मिली है, लेकिन होपफुली आज के बाद आपको डेली बेसिस वीडियो मिलेगी। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलता है, डेली उसकी टाइमिंग जो निर्धारित की गई है वो शाम को 6:30 बजे है और लाइव सेशन डेली बेसिस पे हो रहा है। जी हाँ, रिकॉर्डेड सेशन तो आपको नहीं मिल पा रहा था, बट डेली बेसिस पे आपको लाइव सेशन देखने को मिल रहा है। तो शाम को 6:30 बजे रिकॉर्डेड सेशन है और रात में 8 बजे आपको लाइव सेशन देखने को मिलता है। तो इन दोनों क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा। और हाँ, अभी जो आज का टॉपिक है चेंजेस, जी हाँ, चेंजेस आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस टाइम पे हम लोगों के साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा। आज जो वीडियो नंबर है वो सेकंड है। आज हम लोग नरेशन टॉपिक के अंतर्गत नरेशन में होने वाले अर्थात डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो चेंजेज होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजों को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा कि यदि कोई भी डायरेक्ट स्पीच आपको मिलती है, डायरेक्ट स्पीच आपको लिख के मिलती है, तो कुछ स्ट्रक्चर उसका कुछ इस प्रकार से होगा। एक भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा और एक भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। राइट, तो यहां पर क्या है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलते हुए रहिए। क्या बोलेंगे? इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलेगा रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से देखिएगा, जो जानकारी देने वाला होता है, जो जानकारी देने वाला होता है, जो जानकारी देने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और जिसके बारे में जानकारी दी जाती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा कि जिसके बारे में जानकारी दी जाती है वो रिपोर्टेड होता है और जो जानकारी देने वाला होता है वो रिपोर्टिंग होता है। ओके, अब ध्यान से कुछ पॉइंट यहां पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो हमें चेंजेस करने होते हैं, ये तो आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें बदलाव कहां कहां करना होता है, क्या करना होता है और कहां करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यदि हमको ये पता लग जाता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो तुम्हारे दो पार्ट है, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच, इनमें परिवर्तन कहां कहां करना होता है, तो गलती के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाता है कि हमें परिवर्तन कहां करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में आपको तो 3 पार्ट इसके मिलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो बदलाव होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। किसका होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। क्लियर? तो पहला परिवर्तन हम कहां करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में किसमें परिवर्तन होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर भी बोलते हैं। क्लियर ये बात? जो दूसरा चेंज आपका होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर होता है, जिसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। देखिए ध्यान से, जो दूसरा बदलाव होता है वह कंजंक्शन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है?
कंजंक्शन के रूप में होता है। और एक बात आपको नोटिस करनी होगी यहां पर कि इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिस प्रकार के भी सेंटेंस होंगे, जैसे असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया या फिर ऑप्टेटिव हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही कंजक्शन यूज किए जाते हैं। इसका बखूबी आप ध्यान रखेंगे कि जिस टाइप का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में मेंशन किया गया होगा उसी टाइप का कंजक्शन आपको यहाँ पे, उसी से रिलेटेड कंजक्शन आपको यूज करना होता है। तो ये दो चेंजेस आपके हो गए। अब जो तीसरा परिवर्तन है, देखिए टोटल 5 परिवर्तन होते हैं। देखिए पहला जो परिवर्तन था वो रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में था, दूसरा कंजक्शन के रूप में था, और 3 परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। वो कौन कौन होंगे हम जरा इसको देखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें कुल 5 परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। कितने परिवर्तन से? 5 परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। जो पहला परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, दूसरा जो चेंज होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के एज अ कंजक्शन के रूप में होता है, और जो 3 परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। किस में होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, जो तीसरा परिवर्तन है वो क्या है? वो तीसरा परिवर्तन आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें होता है? रिपोर्टेड स्पीच में होता है। जो तीसरा परिवर्तन है, ध्यान से देखिएगा, वह पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन चेंज होता है। अब कैसे समझेंगे इसको जरा देखिएगा। यहां पर भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें किसी नाउन की, तो यह सेंटेंस में कहां यूज किया जाता है? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है, राइट। अब दूसरी चीज क्या है कि हम कहें कि नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में, अर्थात नाउन के प्लेस पर हम किस वर्ड को यूज करते हैं? तो आपको आंसर होगा ऑब्वियसली सर प्रोनाउन ही यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन का भी यूज होता है और प्रोनाउन का भी यूज होता है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर ध्यान से, जो सब्जेक्ट, हाँ उसी तरह बात हम करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी हम नाउन का यूज करते हैं, इसके बदले प्रोनाउन हो सकता है। अर्थात ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो, दोनों के स्थान पर हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर पहला जो चेंज होता है वो पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का जो चेंज होता है, तो प्रोनाउन आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। क्लियर हुई बात? जो चौथा चेंज होता है वो होता है टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का चेंज होता है। किसका चेंज होता है? वर्ब का चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब आपको कहां मिलेगी? तो आपको बीच में सेंटेंस, मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आपको क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा। और जो लास्ट 5वां चेंज होता है वह चेंज होता है वर्ड्स। वर्ड्स इसमें ये बोल सकते हैं कि जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उनको फर्दरेस्ट वर्ड में चेंज कर दिया जाता है। जैसे नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज किया जाता है। जैसे दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दोस कर देते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे कर देते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं, नाउ का एगो कर देते हैं। तो इसी तरह से हम चेंजेस इसमें करते हैं। तो टोटल ये 5 परिवर्तनों से हमें गुजरना पड़ता है जब किसी एक डायरेक्ट स्पीच को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। जब किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो टोटल 5 परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिपोर्टिंग स्पीच में पहला परिवर्तन हमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में करना होता है। दूसरा परिवर्तन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम कंजक्शन के रूप में करते हैं।
तीसरा, चौथा और पांचवा, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होता है, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है, और उसके बाद वर्ड चेंज होता है। अपने यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने 3 चेंजेस के नाम लिखे हुए हैं, पर्सन चेंज, टेंस चेंज और वर्ड चेंज। क्लियर हुई बात? तो फटाफट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो टेक योर टाइम, टेक दिस शॉर्ट स्क्रीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं। तो कहना है रेज इट, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग फटाफट आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सन चेंज को। ठीक है, किसको चेंज करेंगे? डिस्कस करेंगे पर्सन चेंज को। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस चेंज और वर्ड चेंज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर तीनों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि हम लोग छोटी छोटी वीडियोस में ढंग से चीजों को क्लियर करें। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, देखिएगा कि पर्सन चेंज पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन चेंज को, पर्सन के अंतर्गत किसको? प्रोनाउन चेंज को। ठीक है, कैसे होता है तो समझिएगा। पहले जब हम पर्सन चेंज को पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए कि पहला एक चीज कि पर्सन कितने टाइप का होता है। पर्सन्स टाइप, ध्यान से देखिए, तो 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ओके, अब आपके मन में सवाल ये होगा कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। ओके, तो इसको देख लीजिए आप। जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो अभी मैं समझा रहा हूं, जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड जिससे सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके ये थर्ड पर्सन होता है। कैसे? देखिएगा, जो कुछ कहता है या बताता है, जो कुछ कहता है या बताता है, अर्थात जो बोलने वाला होता है, इट्स कॉल्ड स्पीकर। क्या बोलेंगे? स्पीकर, अर्थात जो बोलने वाला होता है। जैसे अभी बात को समझिएगा, मैं अभी बोल रहा हूं ना, मैं कुछ बता रहा हूं आपको ना, तो जो बताने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, इट्स कॉल्ड स्पीकर। उसे क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। बोलने वाला वो कहते हैं। तो जो बोलने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो भाई यदि हम बोल रहे हैं तो मेरी बातों को कोई ना कोई सुनने वाला होगा ना, मेरी बातों को कोई सुनने वाला, दैट मीन्स आप अभी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, और वीडियो में यहाँ पे बोर्ड को देख भी रहे हैं। तो जो कहने वाला होता है वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन जिससे कहता है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो फर्स्ट पर्सन जिससे कहता है उससे हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। अर्थात जिससे बात बताई जाए या कही जाती है, जिससे कोई बात बताई जाए या कही जाए, उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। ठीक है, अब बात को समझिएगा कि जो कहने वाला है वो जिससे कहने वाला है। मैं कहने वाला हूं, आपसे कहने वाला हूं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे ना, तभी तो उस बात को आप सुन रहे होंगे।
आप कहेंगे सर बात में भी कोई बात नहीं है तो हम उसके बारे में बात क्यों करें, अर्थात उसके बारे में क्यों सोचें, उसके बारे में क्यों बात करें। तो अर्थात बात में भी बात होनी चाहिए। तो जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। जो कहने वाला होता है, ध्यान से सुनिए, जो कहने वाला होता है फर्स्ट पर्सन हो गया। जो जिससे कहता है अर्थात फर्स्ट पर्सन जिससे कहता है, जिससे बात कही जाती है, जिससे बात बताई जाती है, वो सेकंड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में जिसके बारे में बात होती है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में अर्थात जो जिससे जिसके बारे में बात करता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, सेकंड थिंग, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वह एक एक्टिव पर्सन होता है, सेकंड पर्सन भी क्या होता है, एक्टिव पर्सन होता है। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक्टिव हैं। लेकिन जिसके बारे में बात होती है वह होता है आपका नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। तो क्लियर होगी बात। तो जो बोलता है उससे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिससे बात कही जाती है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो आई होप क्लियर होगा। तो प्लीज टेक शॉर्ट स्क्रीन, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। तो आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी पर्सन के टाइप्स हो गए, अब हम देखेंगे यहाँ पे केस के बारे में। केस मैंने पहले आपसे कहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप पेशेंस बनाकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे केस टाइप। तीन केस होती हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरी है पजेसिव केस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव केस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन जो आपकी पजेसिव केस होती है ना, ये दो भाग में बढ़ जाती है। एक होता है इसका एडजेक्टिव पार्ट और दूसरा होता है प्रोनाउन पार्ट। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव केस के जितने भी प्रोनाउन होंगे वो आपको सब्जेक्ट के रूप में वर्ब से पहले देखने को मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो वर्ब के बाद अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को आपको मिलेंगे, राइट। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउंस है, इनके मतलब सब जो प्रोनाउंस है ये फिर जो एडजेक्टिव है इन सेंटेंसों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, सब्जेक्टिव केस की जो हिंदी होती है इसको कहते हैं कर्ता कारक, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसे कहते हैं कर्म कारक, क्योंकि केस मींस कारक होता है, राइट। और जो थर्ड होता है आपका, इसको कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं, संबंध कारक। तो तीन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंशन करिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आप देखिए, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण और प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। इसको ध्यान रखेंगे, ओके। तो विशेषण जो होता है वो किसी नाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, और जो सर्वनाम होता है अर्थात जो प्रोनाउन होता है वो किसी भी नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी पजेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं, पजेसिव केस में जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यदि वो लिखे गए हैं, यदि कहीं पे आपने पजेसिव एडजेक्टिव मेंशन किया है तो 100% श्योर रहिएगा कि उसके बाद हमें क्या यूज करना है, नाउन। बी केयरफुल, हमेशा यदि सेंटेंस में आपने पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रखा हुआ है और उसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। जैसे मैं कहूं कि माई पेन,
तो माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पर इसके बाद हमें नाउन देना कंपलसरी है। नाउन नहीं देंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। बट वहीं पे उसके उलट यदि आपने पजेसिव प्रोनाउन को लिखा हुआ है तो इसके बाद किसी नाउन को लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पर्सन देखा और फिर केसेस देखी, इन्हीं का यूज हमें पर्सन चेंज में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन की तरफ कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं पर्सन, थोड़ा सा 10 लिखते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। पहले हम लिख लेते हैं पर्सन, इसके बाद सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में आपको एडजेक्टिव लिखना है और प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी आपके सामने किस पर्सन को, किसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, तो देखिएगा जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका, इसमें जो आपकी सब्जेक्टिव केस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं आई। तो इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, एक सिंगुलर की और दूसरी प्लूरल की। ठीक है, तो जो सिंगुलर की कैटेगरी होती है इसमें हम लिखते हैं आई और प्लूरल की लिखते हैं वी। ठीक, अब इसी की तरह हम देखते हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। क्लियर। इसके बाद यदि हम बात करें आई के पजेसिव एडजेक्टिव की, तो माई वर्ड हो जाता है और इसका आवर हो जाता है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर। अब आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाता है। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा, बात समझ गए। अगर आपको आई का यूज करना होगा, ध्यान से देखिएगा, आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब भी आई और वी आएंगे सब्जेक्ट वाले प्लेस पर ही आएंगे, मी और अस जो है वो ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर ही आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आप जब भी माई या आवर वर्ड का यूज करेंगे इसके बाद आपको नाउन लिखना 100% जरूरी है। लेकिन यदि आपने माइन वर्ड या फिर आर्स वर्ड का यूज किया हुआ है तो आप इसके बाद नाउन नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन की बात हम तो इसमें सिंगुलर या प्लूरल दोनों भी लिखेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा। तो यू जो वर्ड होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंट किया जाता है, ये सब्जेक्ट में हो गया। जब हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर होता है, यहां पर भी योर होगा, राइट। और इसके पजेसिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो योर्स, यहां भी क्या हो जाएगा, योर्स। क्लियर बात। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर सब्जेक्ट के रूप में भी यू है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू है, तो कब यू सब्जेक्ट होता है और कब यू ऑब्जेक्ट होता है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको सलूशन अभी मैं दे रहा हूं। जब यू का प्रयोग वर्ब से पहले हो तो यू सब्जेक्ट होता है और उसी यू का प्रयोग यदि वर्ब के बाद हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। होप डाउट क्लियर होगा। तो फटाफट इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड पर्सन की। ओके, तो टेक शॉर्ट स्क्रीन। तो आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पर्सन देखिएगा, इसमें जो आपके सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, तो सिंगुलर आपका ही, सी, इट। और प्लूरल की यदि हम बात कर लें तो इसमें हो जाता है आपका दे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी का नाम जो होता है वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है। तो ही का यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। क्लियर।
अब ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हिज होता है, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करें ही के पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो हिज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन सी का हर्स हो जाएगा, और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसके बाद हम प्लूरल में बात करेंगे तो देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर होगा, और दे का पॉजेसिव प्रोनाउन दियर्स। क्लियर? तो ये चीजें रही आपकी किसकी, थर्ड पर्सन के। और थर्ड पर्सन के लिए अभी अब मैंने एक और नाम आपको बताया था कि थर्ड पर्सन को हम नॉन एक्टिव पर्सन भी कहते हैं। इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड पर्सन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, नॉन एक्टिव पर्सन। सेकंड पर्सन को एक्टिव पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट को भी एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, एक बोलता है और एक सुनता है। राइट? हाँ, एक क्वेश्चन आप दिमाग में होगा, क्या सर फर्स्ट पर्सन जो सेकंड नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस आपको इस प्रकार मेंशन करना है कि जो बातों को बोलने वाला, दैट मींस जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो लिसनर है, सुनने वाला, वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। क्लियर? तो बस एक पॉइंट और रह गया, इसको हम मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने आज की वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। और कल के टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टेंस चेंज को और वर्ड्स चेंज को। ठीक है? अब देखिए ध्यान से यहां पर कि जब आप एक डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो आपको जो मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक, यहां पर भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है? तो अब मैंने बात की थी सिर्फ यहां पर किस चेंज की, ध्यान से देखिएगा, हमने बात की है यहां पे किस चेंज की, पर्सन चेंज की। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आपको जो प्रोनाउंस मिलेंगे उनकी प्लेसेस कहां पर होगी, तो उन प्रोनाउंस की प्लेसेस आपको मिलेगी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। ठीक है? तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला होता है चेंज करने का, SON/1 2 3। देखिए, अगर इनके प्लेसेस पे आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन मिला तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है? इसके बाद यदि सेकंड पर्सन मिला तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। चेंजेस बाद में पढ़ेंगे, बस ध्यान लीजिए। लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसके ऊपर यन है तो थर्ड पर्सन मिलेगा आपको, तो उसमें नो चेंजेस, में बदलाव नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, SON/1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ओके? तो कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपने समझ लिया होगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आई तो मैं नहीं कहूंगा आपसे सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपको लगे कि नहीं ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हुई, हेल्पफुल हुई, तो आप चैनल को जो भी करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप आप बेहतर होंगे। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि रिकॉर्डेड वीडियो की टाइमिंग डेली बेसिस पे शाम को 6:30 PM पे है, और लाइव वीडियो जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और आज काफी शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है जो सिंटैक्स से रिलेटेड अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात वर्ब से रिलेटेड है। तो आप लोग सेशन को मिस मत करिएगा। आज रात 8 बजे, बिल्कुल ठीक, रात 8 बजे बिल्कुल चैनल से जुड़िएगा, और रिकॉर्डेड सेशन आज आपको मिलेगी 6:30 बजे 6:30 PM पे। ओके? तो आई होप आप लोग बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और सेशन के साथ ऐसे बने रहिए, और चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।